आपको अपनी ज़िंदगी का वो चैप्टर सुनाने वाली हूँ जिसे मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बताया। दोस्तों, ये कहानी उस वक्त की है जब मेरी हेल्थ ने मुझे अंदर से पूरी तरह से तोड़ दिया था, लेकिन फिर आध्यात्म ने मुझे फिर से नया जन्म दिया। शायद मेरी कहानी आपके दिल को टच करे, शायद आपके दर्द से मेरा दर्द मिल जाए, और शायद आपको भी वो शक्ति मिल जाए जो मुझे मिली। जिंदगी एकदम नॉर्मल चल रही थी मेरी। मैं बहुत खुश थी अपनी लाइफ में, लेकिन कहते हैं ना कि नज़र बहुत बुरी होती है। मेरी लाइफ में भी किसी की नज़र लगी मुझे, और फिर एक दिन मेरी हेल्थ अचानक बिगड़ने लगी। बॉडी में दर्द, वीकनेस, डॉक्टर विजिट्स, रिपोर्ट्स, बस यही सब चलता रहा। और एक डर जो मेरे दिल के कोने में बैठ गया था। 6 महीने तक मुझे लिक्विड डाइट पर रखा डॉक्टर ने कि शायद मेरे हेल्थ इश्यूज कम हो जाएं। लेकिन जब डॉक्टर ने कहा कि इश्यूज सीरियस हैं, मेरी दुनिया एक पल के लिए रुक सी गई थी। उस मोमेंट पर मैं इतनी घबरा गई कि मुझे लगा, क्या मैं फिर से ठीक हो पाऊंगी? क्या मैं वापस चल पाऊंगी? क्या सब नॉर्मल होगा? क्या मैं अपने बच्चे को, अपने हस्बैंड को, अपने मम्मी पापा को छोड़कर चली जाऊंगी? अब मैं ज्यादा दिन उनके साथ नहीं रह पाऊंगी। हेल्थ इश्यूज मेरे बढ़ते गए। फिर एक दिन सर्जरी करवानी पड़ी। मेडिसिन्स, इंजेक्शन, हर दिन एक चैलेंज था मेरे लिए। मैं फिजिकली भी टूट रही थी और मेरी इमोशनल स्ट्रेंथ भी खत्म होती जा रही थी। कभी कभी तो मैं सोचती, क्या यही मेरी लाइफ का एंड चैप्टर है? क्या मेरा जीवन अब यहीं खत्म होने वाला है? मैं अपने बच्चे की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाऊंगी? बस मन में यही मेरे सवाल थे। रातों को नींद नहीं आती थी। पेन से ज्यादा मुझे अकेलापन चुभ रहा था। मैं छत की तरफ देखती रहती। आंखों में नींद नहीं, सिर्फ आंसू थे, और दिल में एक शारीरिक ही नहीं, इमोशनल दर्द भी था। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी दोस्तों। यहाँ तक कि एक दिन मैं मिरर के सामने खड़ी थी और मैं खुद को पहचान भी नहीं पाई कि ये मैं ही हूं। मुझे लगने लगा कि मेरी रूह भी थक गई। अब मैं किसी से कुछ भी नहीं कह पाती थी, बस चुपचाप रोने लगती थी। लाइफ ने मुझे इतना दबा दिया था कि मैं खुद को खो बैठी थी। वही वक्त था जब मैं बार बार एक सवाल पूछ रही थी, प्रभु, ये मेरे साथ ही क्यों?
बताओ प्रभु, ये मेरे साथ ही क्यों? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, ना मैं किसी का बुरा चाहती, फिर मेरे साथ ही इतना बड़ा टेस्ट क्यों प्रभु? और फिर एक रात तकलीफ से परेशान होकर मैंने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, मन के अंदर एक हल्की सी रोशनी झिलमिलाई। कोई आवाज नहीं, कोई सपना नहीं था ये, बस एक हल्का सा फील हुआ, जैसे मुझे कोई कह रहा हो, मैं हूं, तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूं, तू मुझे महसूस कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। वही मेरी आध्यात्मिक जर्नी की पहली चिंगारी थी। उस रोशनी ने मुझे अंधेरे से निकाला। और उस मोमेंट के बाद मेरे मुंह से गोविंद का नाम निकला। फिर जब भी मैं वीक फील करती अपने आप को, मैं गोविंद का नाम लेती। जब मैं रोती थी, उनका नाम ही लेती थी। जब दर्द मेरा बहुत ज्यादा होता था, तो मैं बस गोविंद बोल देती थी। और पता नहीं क्यों दर्द कम नहीं होता था, पर सहन करने की ताकत बढ़ जाती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य हाथ मुझे पकड़कर खड़ा कर रहा हो। धीरे धीरे मेरी बॉडी हील होने लगी। सर्जरी का दर्द कम हुआ। मैं थोड़ा चलने लगी, थोड़ा बोलने लगी और थोड़ा खाने भी लगी। लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा बदली, मेरा मन हील होने लगा। मैं पहली बार महसूस कर रही थी कि गोविंद मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, मैं अकेली नहीं हूं। मुझे एहसास हुआ कि दर्द मुझे तोड़ने नहीं आया था, दर्द मुझे मारने भी नहीं आया था। दर्द मुझे मेरे प्रभु से मिलाने आया था। दर्द मुझे रोकने आया था कि रुक जाओ, मत भागो दुनिया के पीछे। भागना है तो प्रभु के पीछे भागो। दर्द मुझे बदलने आया था। दर्द एक टीचर है। मेरे लिए मेरा दर्द एक टीचर है। उसने मुझे पेशेंस, फेथ, स्ट्रेंथ सब सिखाया। स्लोली एक नई चित्रा ने जन्म लिया। बॉडी स्ट्रॉन्ग, माइंड क्लैम और दिल में डिवाइन एनर्जी। मुझे अपने आप से फिर से प्यार होने लगा। जहां मुझ में कमियां ही कमियां नजर आती थी, अब मुझे लगता है कि मेरे प्रभु ने मुझे बनाया है। मैं उनकी एक सुंदर सी रचना हूं। जो कॉन्फिडेंस मेरा खो गया था, वो वापस आने लग गया। आज मैं पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूं। पहले मैं छोटी सी प्रॉब्लम में टूट जाती, कोई मुझे छोड़कर जाता तो मुझे लगता कि वो चला गया। लेकिन अब मुझे लगता है कि जो चला गया
वो शायद मेरे लिए था ही नहीं। अब मैं जिंदगी के बड़े से बड़े चैलेंज को फेस कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है दुनिया मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ कोई है, मुझे पकड़कर कोई चलने वाला है, तो वो मेरे गोविंद है। मेरी उम्मीद मेरे प्रभु से ही है। दुनिया के सहारे मैं अब नहीं हूं। अगर मुझे सहारा चाहिए तो अपने गोविंद से ही सहारा चाहिए, और मुझे पता है दुनिया सहारा देने वालों में नहीं है। जब हम गिरते हैं तो हमारा हाथ सिर्फ और सिर्फ हमारे गोविंद ही पकड़ते हैं। दोस्तों, अगर आप भी किसी हेल्थ इशू से गुजर रहे हो, अगर आप भी टूट गए हो, अगर आपको लगता है कि सब खत्म हो गया है, तो एक बात याद रखना, कि आप टूटकर खत्म नहीं हुए, बल्कि आप टूटकर और मजबूत हुए हो। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। कभी कभी प्रभु हमें गिरा देते हैं ताकि हम उनके सहारे उठना सीखें, उनके सहारे को पहचानें। दुनिया के सहारे की उम्मीद मत रखना दोस्तों, सिर्फ गोविंद से उम्मीद रखना, और देखना गोविंद आपकी उम्मीद कभी नहीं तोड़ेंगे। गोविंद से एक बार रिश्ता बनाना दोस्तों दिल से, और देखना गोविंद उस रिश्ते को कैसे निभाते हैं। और दर्द का मतलब पनिशमेंट नहीं होता, दर्द का मतलब होता है सीखो, जागो। जीवन में दर्द आता है, तकलीफ आती है, तो वो कुछ ना कुछ सिखा कर जाते हैं दोस्तों। अगर उन तकलीफों से, उन ठोकरों से हमने कुछ नहीं सीखा, तो फिर हम जीवन में गिरते ही रहते हैं। आज मैं ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ। हर सांस, हर पल, हर सुबह मेरे लिए एक ब्लेसिंग है मेरे गोविंद की। और मैं यही कहना चाहूंगी, शुक्रिया गोविंद, धन्यवाद प्यारे। अगर आप मुझे मेरे उस अंधेरे वक्त में ना पकड़ते, तो शायद मैं कभी खड़ी भी नहीं हो पाती, या शायद इस दुनिया में मैं रह ही नहीं पाती। धन्यवाद प्यारे, मुझे मेरी सांसें वापस लौटाने के लिए, और मुझे खुद से जोड़ने के लिए। दोस्तों, मैं आज एक नई इंसान हूँ, मेंटली स्ट्रॉन्ग हूँ, फिजिकली हीलिंग हूँ, इमोशनली स्टेबल हूँ। मैं जिंदा हूँ, जिंदा लाश नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर फैथ जिंदा है।
देखिए, जिंदगी मुश्किल होगी, हेल्थ कभी साथ छोड़ देगी, दुनिया समझ नहीं पाएगी, अपने साथ छोड़ देंगे। जब आपको अपनों की जरूरत होगी, आपके अपने वहीं आपका साथ छोड़ देंगे। कोई हाथ पकड़ने नहीं आएगा, आप में कमियां निकालेंगे। लेकिन मेरे गोविंद वो कभी साथ नहीं छोड़ते। अगर गोविंद का सहारा मिल जाए तो जीवन का कोई अंधेरा, कोई दर्द हमें रोक नहीं सकता। दुनिया चाहे कितना भी रोकने की कोशिश करे, लेकिन प्रभु साथ है तो हम कभी नहीं रुकेंगे। इसलिए दुनिया के पीछे मत भागो। भागना है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे गोविंद के पीछे भागो। मैंने ये महसूस किया है दोस्तों कि जब गोविंद का सहारा मिलता है तो जीवन में उनके ही प्यारे आप जीवन में आने लगते हैं। मेरे जीवन में भी मेरे गोविंद के प्यारे आए, उन्होंने मुझे संभाला, मुझे जीवन की हर एक सीख बताई। जीवन में दुख भी आते तो वो मुझे हमेशा यही बोलते कि बस प्रभु का शुक्रिया करो कि इस छोटे से दर्द में ही उन्होंने टाल दिया। और मैं सच बताऊं तो मैं यही करती हूँ, जब भी कोई दर्द, कोई पीड़ा होती है मुझे, तो मैं प्रभु का शुक्रिया करती हूँ कि प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे। पता नहीं कौन सी बड़ी विपदा आने वाली थी आपकी, तो आज जो आपने मुझे इतना सा दर्द देख के ही मेरी विपदा डाल दी। प्रभु बहुत प्यारे हैं, आप उनसे एक बार रिश्ता बनाइए दोस्तों। अगर आपने उनसे दिल से रिश्ता बनाया ना, तो देखना वो कभी आपका भरोसा नहीं तोड़ेंगे। मेरे गोविंद हर उस रिश्ते को निभाते हैं जिस रिश्ते से आप उन्हें मानते हो। मेरे गोविंद मेरे सखा हैं, और सच कहूं ना तो मुझे उन्होंने एक दोस्त की तरह ही संभाला है। जब भी मुझे उनकी जरूरत महसूस होती, जब भी मुझे लगता कि मेरे दोस्त की अब मुझे जरूरत है, तो मेरे गोविंद उसी वक्त आते मुझे संभालने। बस यह कहने की देरी होती कि सखा अब संभालो मुझे, तो मेरे गोविंद मुझे संभाल लेते हैं। इसलिए आप भी अपना रिश्ता गोविंद से बनाकर देखो। उनकी कृपा आपको महसूस होगी, आप उन्हें महसूस करोगे हर वक्त। आपको लगेगा कि वो आपके साथ ही हैं।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक